अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 17 साला लड़की के बारे में। ये लड़की हिंदू है या मुस्लिम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वीडियो जो है वो कश्मीर की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर उन लड़कियों के लिए जो अभी टीनेज में है या स्कूल या कॉलेजेस के अंदर जाती है, जिनके हाथ में भी स्मार्टफ़ोन है या वो लड़कियाँ जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होती है। आज की डेट में एक नया स्कीम हुआ है। फ़िलहाल मैं पहले आपको एक 17 साल की लड़की की बात कह रहा हूँ, जिसने मेरे से कल फ़ोन पे राब्ता किया। तो उसके बाद जब उसने अपनी हिस्ट्री मुझे बताई, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक 17 साल की लड़की है, एड्रेस मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। उसका कहना है कि एक लड़के ने उसे इंस्टाग्राम पे तकरीबन 300 डीएम्स की थी और बिल आखिर वो लड़की एक दिन मजबूर होगी कि आखिर इसको क्या मसला है, मैं इसको वापस रिप्लाई करती हूँ। जब उसने उसका इनबॉक्स खोला, तो उसके बाद उस लड़की ने देखा कि इसने तो कोई गलत मैसेज नहीं किया है। इसने तो सब सिर्फ़ यही लिखा था कि मेरी बहन मुझे इस्लाम सीखना है, तो मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। आपकी बहुत इस्लामिक स्टोरीज़ होती है, आपके फ़ोटोज़ है वो हिजाब के अंदर होते हैं और आप जो पोस्ट करती हो, तो वो सब मुझे बहुत पसंद है और मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपकी थोड़ी-सी हेल्प चाहिए। तो इस लड़की ने सोचा कि अगर मेरी वजह से ये लड़का इस्लाम सीखे, तो मैं सवाब भी हासिल करूँगी और एक नया लड़का जो है वो मुस्लिम में तब्दील होगा, एक हिंदू जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें मुस्लिम में। तो इसी तरीके से इनकी बात जो चलने लगी है, कम से कम ये बात चलती है 1.5 महीने तक और 1.5 महीने के बाद जब ये लड़का इससे अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ माँगता है कि मैं आपका भाई हूँ और आप अगर अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगी, तो ये लड़का क्या काम करता है, अपनी जो है एआई थ्रू इमेजेस बनाता है, कुर्ता खान ड्रेस पहन के, सर पे टोपी। कभी इस लड़की से कहता है कि आज मैंने घरवालों के बगैर जो है वो नमाज़ पढ़ी, लेकिन मेरी नमाज़ सीधी नहीं हुई। तो ये इसे करते-करते तकरीबन 1.5 महीना गुज़र जाता है और 1.5 महीने के बाद धीरे-धीरे करके ये इस लड़की को और अब अपनी तरफ माइल करने लगता है कि जैसे आप मुझे मिलने आ जाओ या मुझे नमाज़ पढ़ानी सिखा दो। तो इसी तरीके से 2 महीने 17 दिन हो जाते हैं। आप ये मान लो 2.5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये लड़की को अब धीरे-धीरे फ़ोर्स करने लगता है कि आप मेरी अच्छी दोस्त हो, मैंने आपको बहन बना लिया है, तो आप मेरे साथ अगर आओगी, तो मुझे सिर्फ़ आप इतना करो कि आप मेरे से मिलने के लिए आ जाओ, मुझे 5 वक़्त की नमाज़ सिखाओ क्योंकि मुझे नमाज़ सीधी नहीं हो रही है। या तो आप एक काम करो या मुझे ही कोई कहीं बताओ कि मैं ही वहाँ पे आता हूँ आपसे मिलने के लिए। तो लड़की जब ये बात सुनती है, तो लड़की को कुछ अजीब फ़ील होता है, तो वो अपने एक कज़न ब्रदर से ये सब बातें जो है वो शेयर करती है कि एक लड़के के साथ मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो उसने मुझे ये सब कुछ कहा है कि मुझे इस्लाम में आना है, तो आज 3 महीने हो गए तकरीबन मैं उससे बात करती हूँ। उसके बाद जो उसका कज़न ब्रदर है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी जो है वो अपने किसी काम में मुलव्वस था, उसने उसे कहा कि मैं आपसे शाम को बात करूँगा। तो जब उसके कज़न ब्रदर ने शाम को ये पूरी बात अपनी इस कज़न सिस्टर के साथ की, जब उसकी सिस्टर ने उसे बताया कि वो अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है कि आप मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जहाँ तक कि इस लड़की ने उसे एक भाई होने के नाते पे इमेजेस सेंड की थी, अपनी फ़ोटोज़ सेंड की थी। उसने उनको एआई के थ्रू बहुत कुछ किया था। तो उसके बाद जब इसके कज़न ब्रदर को पता चलता है, तो वो कज़न ब्रदर उसका उस लड़के से बात करके सीधा बोलता है कि मैं पुलिस से हूँ, कुछ भी। तो उसके बाद वो लड़का जो है वो उसे अनफ्रेंड कर देता है, मानो अनफ़ॉलो कर देता है, वो लड़की भी उसे अनफ़ॉलो करती है। तो उसके बाद मानो तकरीबन 3 महीने के बाद जब उस लड़के ने, उसके कज़न ब्रदर ने उसे बहुत सारी धमकियाँ-वमकियाँ दी, मैं पुलिस में एफआईआर करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। तो उसके बाद उस लड़के ने माफ़ी माँगी और कहा कि मैं ये सब फ़ोटोज़ जो है वो डिलीट करूँगा और मैं इसे फ़ॉलो भी नहीं करूँगा। तो उसके बाद उस लड़की ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि मैं अपनी कश्मीर की हर एक बहन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ होने वाला था ये बहुत बहुत बड़ा हादसा, मैं तो बच गई, लेकिन हर कोई लड़की फिर अपने ब्रदर से या किसी और से नहीं शेयर कर पाती है कि मैं इस दलदल में फँसी हूँ। जब किसी लड़की के पास उसकी कुछ इमेजेस को जब गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लड़की उसमें फँस जाती है। तो उसी तरह इस बहन की भी ये रिक्वेस्ट है कश्मीर की तमाम उन लड़कियों से जो जिनके पास ऐसे डीएम्स आते हैं, ख़ासकर वो लड़कियाँ जो इंस्टा यूज़ करती हैं, अपनी इमेजेस अपलोड करती है। और आज के डेट में हर किसी लड़की को मालूम है कि एआई का दौर चल रहा है। किसी भी अच्छी इमेज को किसी भी बुरी के तरीके से पेश किया जा सकता है। तो मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है, हर बार मैं यही कह रहा हूँ कि अपने फ़ोटोज़ को किसी के साथ भी शेयर ना किया जाए और किसी भी अननोन लड़के का, किसी भी रैंडम लड़के का अगर आपके पास टेक्स्ट आता है, ख़ासकर ऐसे कि मुझे इस्लाम सीखना है या कुछ भी, तो उन्हें टोटली ब्लॉक करो। बिल्कुल, उन्हें ब्लॉक कर दो, उनके साथ डीएम का रिप्लाई मत करो, सिर्फ़ वो आपके रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं और उनका असल में जो टारगेट होता है, आपको फँसाना होता है और आप ऐसे फँस जाओगे, फिर आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपनी सहेलियों तक पहुँचाओ और मेरे कश्मीरी ब्रदर्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और अपने बहनों से इस बारे में बात किया करो, जो अपने के घर के अंदर सिस्टर्स हैं या कज़न सिस्टर्स हैं, उनसे इस बारे में बात किया करो कि सोशल मीडिया पे इस समय किस तरीके से लड़कियों को झांसे दिया जा रहा है, किस तरीके से उनको फँसाया जा रहा है। जैसे बगवा लव ट्रिप चल रहा है या बाकी कितने प्रोपगंडे चल रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बिगाड़ने के लिए। तो उन सब से आप भी अपने जो भाई होने का फ़र्ज़ अदा करें, अपनी सिस्टर से इस बारे में बात करें, उन्हें समझाएँ कि आप अगर अपने आप को मोबाइल दिया है, आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रही हो, तो इन सब चीज़ों से बच जाओ, तभी आप सेफ़ हो। बाकी आप लोगों की क्या राय होगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कश्मीर के हर एक बहन तक पहुँचे, हर एक भाई तक पहुँचे। तो मैं यही कश उम्मीद रहेगी कि आप भी अपनी बहनों को समझाएँ और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी इस पर अमल करें। वरना कल कोई और इस मसले में अगर फँस गया, अल्लाह ना करे कोई इस मसले में फँस जाए, अगर कल कोई और फँस गया तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मेरी तमाम भाइयों-बहनों से यही रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अमल भी करें।